अगर आपके पोर्टफोलियो में एक मजबूत एनर्जी स्टॉक है तो निश्चित तौर पर 2024 में आपको इसका काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। काफ़ी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने ये टारगेट्स अनुमान लगाया है कि एनर्जी शेयरों में तेज़ी का कारोबार जारी रहेगा। जेपरीज ने अभी हाल ही में अपने कई विदेशी क्लाइंट्स को भारतीय पावर स्टॉक में पैसा लगाने की सलाह दी थी और यही स्टॉक इसमें एक जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग में बहुत है। अभी जो इंडियन ब्रोकरेज फर्म नुवामा इंटरनेशनल इक्विटीज़ ने अभी एक रिपोर्ट में यही बात कही है कि नुवामा का कहना है कि भारत में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है और इसलिए आने वाले वर्षों में भी भेल, एनटीपीसी, सुज़लोन एनर्जी और आइनॉक्स विंड जैसे शेयर्स में तेज़ी आ सकती है। तो जैसे कि स्टॉक आपको सुज़लोन एनर्जी पता चला है कि ये एनर्जी सेक्टर का स्टॉक जो कि आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों का प्रेडिक्ट यही है कि बहुत सारा मल्टीप्लॉगर स्टॉक हो सकता है। अभी देखे जाए तो ब्रोकरेज फर्म नोवामा ने के अभी जो उन्होंने बयान दिया था कि देश में बिजली की काफ़ी मांग बहुत है और थर्मल पावर के लिए भी वार्षिक जो ऑर्डर रहते हैं वो 10 गीगावाट और पवन ऊर्जा के लिए 8 से 10 गीगावाट के ऑर्डर मिल रहे हैं। सो इस जो इतनी मतलब बोली है, मतलब इतनी जो मांगनी है, तो इसके अनुसार स्टॉक में तेजी आना एक स्वाभाविक वही है। सो वही सुज़लोन एनर्जी और आयनॉक्स विंड जैसे प्राइवेट नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन कंपनी में को भी भारी फायदा होने की उम्मीद है। नोवामा ने यह भी कहा है कि बिजली के अलावा देश में हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी मांग है और इससे सीमेंट लिमिटेड, हिताची एनर्जी लिमिटेड, जी और ऐसे बड़े बड़े स्टॉक है जो कि आने वाले दिनों में एक फ्यूचर स्टॉक कह सकते हैं। सो अगर हम बात करें 2023 में सुज़लोन ने क्या एक्सपेक्ट रिटर्न किए थे और यही एक बात हम इस पे बता देंगे। उसके पहले जो नुवामा ने जो शेयर्स के बारे में बताया था 2023 में, तो वो मजबूत रिटर्न दिया था और उसमें से भेल, आयनॉक्स विंड और सुज़लोन एनर्जी ऐसे कुछ लीडर स्टॉक होते थे। वैसे देखा जाए तो अगर हम कंपेयर करें तो आयनॉक्स विंड के ऊर्जा क्षेत्र में सबसे अधिक रिटर्न दिया था, जो साल के 300 प्लस रिटर्न था। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट अगर हम देखें तो आयनॉक्स विंड भी स्टॉक बहुत ट्रेडिंग में था। तो आयनॉक्स विंड ने भी बहुत अच्छा हमको रिटर्न दिया था। अगर हम बात करें, ये 90 से शुरू हुआ था स्टॉक 1 जून 2023 में और देखा जाए तो अभी स्टॉक वो 500 को छू रहा है और अपने ऑल टाइम पर भी है। लेकिन अभी जो हमारा मेन फोकस एरिया है जो कि सुज़लोन, इस पे ही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पर लेकिन एक बात कहने चाहूँगा कि आयनॉक्स विंड एनर्जी ने अभी 300 का जो रिटर्न दिया था, वही सुज़लोन ने करीब 250 का यहाँ पर रिटर्न जनरेट किया था और भेल ने भी करीब 1 से 22% का रिटर्न जनरेट कर दिया था। एनटीपीसी भी 80% के साथ मल्टीप्लागर बनने की बहुत ही करीब बन चुकी है। और दूसरी ओर ट्रांसफॉर्मर की देखें तो बहुत सारे ऐसी कंपनी हैं जो कि 300% की यहाँ पर रिटर्न चल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर हम बात करें तो एनर्जी सेक्टर ही क्यों, मतलब बहुत एनर्जी सेक्टर आने वाले दिनों में आपको पता है कि वो बहुत ऊपर जाने वाले हैं। सो उसमें से जो सुज़लोन एक है, ये आने वाले दिनों में बहुत मल्टीप्लॉगर स्टॉक हो सकता है। अब ये हम बात करें, ये रेजिस्टेंस जोन जो हमको दिख रहा है, वो ये रेजिस्टेंस जोन पहले ये क्रैक हुआ, फिर बाद में ये, तो मैं सुज़लोन में करीब में 8 पॉइंट मुझे लगता है 8.40 के आसपास एवरेज मेरी प्राइस है। उसको अभी तक मैंने उसको देखा भी नहीं है क्योंकि मैं वो फ्यूचर स्टॉक मानता हूँ, इस वजह से मैं वो अभी होल्ड करके रखा हूँ। और मैं पिछले वाले बहुत सारे वीडियो में मैं आपको बताया कि सुज़लोन आने वाले दिनों में एक बहुत ही बड़ा मल्टीप्लॉगर स्टॉक हो सकता है और करीब करीब अगर आप स्टॉक पकड़े तो 40 पर है, तो 40 से 80 ये नेक्स्ट ईयर तक हो सकता है। इसे मेरा मेरा भी बहुत एक्सपेक्टेड है कि 80 हो सकता है सुज़लोन का। पर लेकिन एक बात देखिए दोस्तों, ऊर्जा सेक्टर जो एनर्जी सेक्टर है उसमें ही ज़्यादा क्यों तेजी आ रही है। ऊर्जा सेक्टर में जो अभी बहुत ही एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है पिछले 4-5 साल से अगर हम बात करें तो इस सेक्टर से सुस्ती बहुत है, लेकिन अब बिजली की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हम बात करें तो अभी इंडिया बहुत डेवलपिंग हो रहा है, तो इसकी वजह से एनर्जी सेक्टर बहुत ही लीडिंग कंपनी हो सकती है। सो जो हम अभी बात करें विशेष रूप से, अगर हम बात करें थर्मल जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सो उसमें बहुत महत्वपूर्ण विस्तार देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर बिजली कंपनी के ऑर्डर मजबूत है और बहुत अच्छे ये सेगमेंट पर चल रहे हैं।
सो अभी जो स्विट्जरलैंड में हम देख पा रहे हैं कि 51 का ये जो रेजिस्टेंस जोन है और 80 का ये पहला रेजिस्टेंस जोन था। पर लेकिन अगर हम अभी पीओट पर ध्यान रखें तो पीओट क्या कहते हैं, मतलब अभी जो नेक्स्ट टारगेट है वो पीओट ही बताएंगे। जो हमारा अभी पीओट नेक्स्ट टारगेट बता रहा है वो तो हमारा 44 का है, जो कि स्टॉक उसको टच करके आया है, पर लेकिन अभी 44 का हम लगा सकते हैं। और जो ये और एक रेजिस्टेंस जो बताया जा रहा है वो है करीब, ये प्राइस ऑप्शन पर देख रहे हैं हम 48.60 का। देखिए दोस्तों, एक रिसेंटली भी एक रिपोर्ट आया था, जेपरीज ने एक रिपोर्ट में कहा था कि पिछले 5 साल में एनर्जी सेक्टर का सीएजीआर अगर हम बात करें तो 2% से बढ़िया है। लेकिन अब तक वे 2023 से 2026 तक इसके 20% की जाने की उम्मीद बहुत है। आप समझ सके हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि अभी जो सीएजीआर पहले था वो बात करें तो करीब 2% के आसपास था, पर लेकिन अभी इसके नेक्स्ट 5 ईयर बाद अभी वो 20% होने वाले की बहुत सारी उम्मीद है। सो यही इस सेक्टर के ये जो इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी इसमें मतलब सोच समझ के लेते हैं, तो सीएजीआर 20% बढ़ना बहुत ही तेज़ी का माहौल बनाता है। तो इस बढ़त को देखते हुए जेपरीज ने एनटीपीसी और पावर ग्रिड और जेएसडब्ल्यू एनर्जी और सुज़लोन पर बाई की रेटिंग बहुत ही दबा के दी है। सो यही था एक मतलब जो सुज़लोन, जो कि आपको आने वाले दिनों में बहुत ही मल्टीप्लो स्टॉक हो सकता है। तो अभी मैं अपने पर्सनल जो मैं आपको बताऊंगा इसके टारगेट्स लेवल, क्योंकि ये अभी हो गया मेरा जो मैं कहना चाहता था कि आपको क्यों सुज़लोन बाय करना चाहिए। इसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमारा जो टारगेट है वो 49.80 का है। 49.80 ये ज़रूर क्रैक हो सकता है, मुझे लगता है जनवरी तक हो सकता है, क्योंकि ये दिसंबर महीने उसने टाइम खा लिया है। तो मुझे लगता है ये जनवरी तक आपको 49.80 दिख सकता है। पर लेकिन इसके फाइनेंशियल जो अगर बात करें तो फाइनेंशियल अगर पढ़ना है तो मैं, क्योंकि वो पढ़ के मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। सो फाइनेंशियल पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है, पर लेकिन मैं आपको एक बार टारगेट्स लेवल देता हूँ। 49.80 अगर क्रैक होता है तो आपको 70 या 780 इस सेगमेंट पर आपको जून तक दिख सकता है। इस सेगमेंट पर इतने टाइम पर हमको देखने को मिल सकता है, मतलब जितना स्टॉक भाग रहा है, ऑर्डर मिल रहा है, तो इसके हिसाब से 72-80 आपको जून तक मिल जाएंगे। और जो हमारा जो मेरा टारगेट्स है जो कि 44 का है, और स्टॉक अभी ट्रेड कर मतलब 40 से पकड़े तो 80 का डबल होता है, तो 80 1 ईयर तक हो जाएगा। 72 ये 6 मंथ में मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जब इतना दौड़ेगा तो थोड़ा टाइम लेगा। तो हमारा जो और एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है वो है 102, मतलब अगर हम पकड़े तो 100। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत अच्छा है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना भी बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस हम यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर स्टॉक बहुत ट्रेड करके आया है, मंथली और वीकली में भी, यहाँ पर। सो मुझे लगता है यहाँ पर भी बहुत टाइम खेला था उसने। सो मुझे 33.50 का एक सपोर्ट बन रहा है, मतलब एग्जिट पॉइंट वाला दिख रहा है। सो 33.50 यह भी हमारा एग्जिट पॉइंट रहेगा। तो अभी एंट्री लेने का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि और डेली कैंडल में भी स्टॉक अभी थोड़ा ऊपर ऊपर जा रहा है। सो देखेंगे अभी क्या होता है, ये जो सपोर्ट बन रहा है।